दोस्तों, नवरात्रि का समय आने वाला है और माता रानी पालकी पर सवार होकर आपके घर आने वाली हैं। सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि से पहले सिर्फ एक खास चीज गाय को खिला देने से आपकी किस्मत बदल सकती है? जी हां, एक ऐसी चीज जो आपको करोड़पति भी बना सकती है और आपके घर में सुख समृद्धि का भंडार खोल सकती है। इस वीडियो में हम आपको उस खास चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नवरात्रि से पहले गाय को खिलाना न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता है बल्कि आपके सभी कष्टों का भी अंत कर सकता है। लेकिन रुकिए, इस खास चीज का नाम जानने से पहले आपको इसे खिलाने का सही समय और विधि भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए जानते हैं वो खास चीज क्या है और इसे कैसे और कब खिलाना है। नवरात्रि, जो कि 9 रातों का प्रतीक है, देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए जानी जाती है। यह पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह शरद ऋतु में आता है और इस समय देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। यह पर्व शक्ति और साहस का प्रतीक है और इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान उनके प्रिय भक्त उपवास रखते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना किया जाता है, जो शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन घर में देवी दुर्गा की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। 3 अक्टूबर को प्रातः 6:23 से 7:15 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर का माहौल पवित्र और शांत होना चाहिए ताकि देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलिए अब बात करते हैं कि गाय को क्या खिलाना चाहिए। गाय को सनातन धर्म में मां का दर्जा दिया गया है। इसे गोमाता कहा जाता है और इसे खिलाना एक पुण्य कार्य माना जाता है। हमारे शास्त्रों में गाय की सेवा और पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गाय को भोजन कराने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब सवाल उठता है कि वो खास चीज क्या है जिसे नवरात्रि से पहले गाय को खिलाना चाहिए। वो खास चीज है गुड़ और चना। जी हां, गुड़ और चना का मिश्रण न केवल गाय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि इसे खिलाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और चना खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। गाय को गुड़ और चना खिलाने से परिवार के सभी सदस्यों की सेहत में सुधार होता है और बीमारियों से रक्षा होती है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए ये उपाय विशेष रूप से लाभकारी होता है। चलिए अब जानिए इसे खिलाने की सही विधि। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर ही ये कार्य करें। गाय को गुड़ और चना खिलाने से पहले माता रानी का ध्यान करें और संकल्प लें कि इस पुण्य कार्य से आपके जीवन में सुख शांति का वास हो। गाय के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक गुड़ और चना खिलाएं। इसे खिलाते समय मन में कोई बुरी भावना न रखें और सच्चे दिल से प्रार्थना करें। नवरात्रि के समय इस उपाय का महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्रि में किए गए पुण्य कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए नवरात्रि से पहले गाय को गुड़ और चना खिलाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि से पहले घर की पूरी सफाई करना बहुत जरूरी होता है। घर की सफाई न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शुद्धता का प्रतीक है। इस समय घर के हर कोने की सफाई करें और विशेष रूप से पूजा स्थल को पवित्र रखें। यहाँ पर ताजे फूल, धूप, दीपक और अक्षत जैसे शुद्ध सामग्री का उपयोग करें। पूजा स्थल पर देवी की मूर्ति या तस्वीर को अच्छे से सजाएं और ध्यान रखें कि यहाँ कोई अशुद्ध या गंदा सामान न हो। नवरात्रि से पहले पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री को एकत्र कर लें। इसमें अक्षत, रोली, मौली, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, धूप, दीपक, घी, ताजे फूल, फल, नारियल और मिठाई शामिल हैं। साथ ही अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो उसकी पुस्तक भी तैयार रखें।
घट स्थापना के लिए नवदुर्गा कलश की स्थापना करें। इसे स्थापित करने के लिए एक तांबे या मिट्टी का कलश लें, उसमें गंगा जल भरें, उसके ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल स्थापित करें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित करें और इसके सामने दीपक जलाएं। नवरात्रि के दिनों में मांसाहार, शराब और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित माना गया है। यह समय शुद्धता और पवित्रता का होता है, इसलिए शरीर और मन को शुद्ध रखना जरूरी है। इन दिनों में तामसिक भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए, जैसे लहसुन और प्याज आदि। खाने से मन को अशांति मिलता है और पूजा के प्रभाव को कम करता है। नवरात्रि के समय झूठ बोलना, किसी पर क्रोध करना या किसी के प्रति बुरा सोचना भी गलत माना जाता है। इस समय मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। कोशिश करें कि इन 9 दिनों में आप पूरी तरह से सकारात्मक और शांत रहें। इससे देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन सुखमय बनेगा। नवरात्रि के दौरान घर को गंदा न रखें। विशेष रूप से पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे पूजा का असर कम हो सकता है। इसलिए घर में नियमित रूप से सफाई करें और ध्यान रखें कि कोई भी अवांछित वस्तु घर में न रहे। नवरात्रि से पहले घर से पुराने कपड़े, टूटे बर्तन और बेकार उपकरण घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला सकते हैं। इसलिए इन्हें या तो दान कर दें या सही तरीके से नष्ट कर दें। पुराने और बेकार पड़े सामान घर में अव्यवस्था और नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं, जिससे घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। सूखे फूल और मरे हुए पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होते हैं। इन्हें तुरंत हटाकर ताजे फूल और हरे भरे पौधे लगाएं। ताजे फूल और हरे पौधे घर में सकारात्मकता और शुद्धता लाते हैं, जिससे नवरात्रि की पूजा का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। टूटे हुए दर्पण, फटे हुए पोस्टर और क्रैक्ड बर्तन घर में अशुभता का प्रतीक होते हैं। इन्हें हटाकर घर की ऊर्जा को शुद्ध रखें। टूटी फूटी वस्तुएं न केवल घर में नकारात्मकता फैलाती हैं, बल्कि वे मानसिक तनाव और अव्यवस्था का भी कारण बन सकती हैं। घर में रखा कबाड़ और कचरा नकारात्मकता को बढ़ाता है। नवरात्रि से पहले घर की सफाई करके सभी कबाड़ और कचरे को हटा दें। घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। पुराने और बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि पुराने मोबाइल फोन, खराब हो चुकी घड़ियां आदि भी नकारात्मकता फैलाती हैं। इन्हें भी हटा देना चाहिए। अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं घर में अनावश्यक ऊर्जा का संचरण करती हैं, जो पूजा के प्रभाव को कम कर सकती हैं। नवरात्रि की पूजा विधि: नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं और उस पर देवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। घट स्थापना शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यह पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। घट स्थापना के लिए एक मिट्टी या तांबे का कलश, जौ, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल और लाल वस्त्र की आवश्यकता होती है। कलश को साफ पानी से धोकर उसमें गंगा जल भरें और उसके ऊपर आम के पत्ते रखकर नारियल स्थापित करें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित करें और जौ बोएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने की परंपरा है, जो यह दर्शाता है कि देवी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहे। अखंड ज्योत को दिन रात जलते रहना चाहिए, जिससे देवी की कृपा अविरल बनी रहे। यह अखंड ज्योत को हमेशा शुद्ध स्थान में जलाना चाहिए और इस बात एक ध्यान रखें कि वह जलते रहना चाहिए। इस ज्योत को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह देवी दुर्गा की अनवरत कृपा का प्रतीक होती है। इसे जलाने के लिए गाय के घी का उपयोग करना शुभ माना जाता है। ज्योत आपके जीवन में रोशनी और सकारात्मकता का प्रतीक होती है। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में देवी दुर्गा की महिमा और उनके द्वारा किए गए असुरों के संहार का वर्णन है। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ने से देवी दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो आप इसे शाम के समय भी कर सकते हैं। इस पाठ को करते समय मन को शांत रखें और पूरे समर्पण के साथ देवी दुर्गा का ध्यान करें। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कन्याएं देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं
और उनकी पूजा करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद उन्हें एक साफ जगह पर बैठाएं और उनके पैरों को धोकर उन्हें फूल, अक्षत और रोली अर्पित करें। इसके बाद उन्हें भोजन कराएं और अंत में उन्हें उपहार स्वरूप वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी दशमी को देवी की मूर्ति या घट स्थापना का विसर्जन किया जाता है। इस दिन देवी की मूर्ति या घट स्थापना की समाप्ति के साथ ही पूजा का समापन होता है। विसर्जन से पहले देवी की आरती करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। विसर्जन के बाद घर की सफाई करना बहुत जरूरी होता है। इससे घर में शुद्धता और सकारात्मकता बनी रहती है। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां पर ताजे फूल और अगरबत्ती लगाएं। घर के हर कोने की सफाई करें और ध्यान रखें कि कोई भी अवांछित वस्तु न रह जाए। विसर्जन के बाद देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें और परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद को बांटें। यह प्रसाद देवी की कृपा का प्रतीक होता है और इसे ग्रहण करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि का समय साधना और आत्मशुद्धि का होता है। इस समय में ध्यान और योग का अभ्यास करें, जिससे आपका मन शांत और स्थिर रहे। ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। नवरात्रि के समय अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें। नकारात्मक विचारों से बचें और सदैव दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। सकारात्मक विचार न केवल आपके जीवन में खुशियां लाते हैं, बल्कि यह आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे दशहरा भी कहते हैं। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के दिन भगवान राम, सीता और हनुमान जी की पूजा करें। रावण के पुतले का दहन करें और यह संकल्प लें कि आप भी अपने जीवन में हर प्रकार की बुराई से लड़ेंगे और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। नवरात्रि के व्रत का पारण दशमी के दिन किया जाता है। इस दिन पूजा के बाद व्रत का समापन करें और देवी दुर्गा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। पारण के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें और परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। नवरात्रि का समय खुद को शुद्ध करने, ध्यान करने और मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने का होता है। इस दौरान अपने घर और जीवन को साफ सुथरा रखें, बुरी चीजों को दूर करें और पूरी भक्ति के साथ मां दुर्गा की पूजा करें। मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि आए, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखकर जाना।